नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1101 हो गई है। राज्य में आज 25 नए संक्रमित मिले हैं। जोधपुर में आज 10 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 115 हो गई है, जबकि टोंक में भी 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 71 पर पहुंच गया है। इसके अलावा आज झुंझुनू के 2, बीकानेर तथा अजमेर के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4,857 सैंपल्स की जांच अभी होना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में अब तक 157 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 82 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य सरकार ने 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल देर शाम जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों का पालन करेगी। साथ ही स्थानीय जरूरतों के आधार पर भी कुछ जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों को भी चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने स्थानों पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही मॉडिफाइड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र को दूसरे राज्यों में फंसे उन प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को हल करने के लिए कोई फॉर्मूला लाना चाहिए जो अपने घर लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर, जैसलमेर और कोटा जैसी जगहों पर ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिन्हें उनके घर भेजने के संबंध में निर्णय किया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राज्य के किसानों के बैंक खातों में 1200 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। इससे 60 लाख किसानों को फायदा मिला है। इन किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की पहली किश्त जमा हो गई है। इससे किसानों को खाद बीज खरीदने, कटाई मशीन का किराया और मजदूरी देने तथा अन्य कार्यों को करने के लिए काफी सहूलियत मिल गई है। कोटा संभाग में समर्थन मूल्य पर रबी जिंसों की खरीद का काम आज से शुरू हो गया है। संभाग के बूंदी जिले में विभिन्न स्थानों पर गेहूं की खरीद के लिए 12 कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा चने और सरसों की खरीद के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति के 4 केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। वहीं प्रदेश की अन्य मंडियों में किसानों की उपज खरीदने का काम शुरू हो गया है। करौली जिले के हिंडौन मंडी यार्ड में 3100 बोरी अनाज की खरीद की गई। बाड़मेर में किसानों से उपज की सीधी खरीद के लिए कृषि विपणन विभाग ने 27 इकाइयों को लाइसेंस जारी किए हैं। ऐसे में अब किसान को मंडी तक आने की भी जरूरत नहीं रहेगी और वे अपनी उपज आसानी से बेच सकेंगे। व्यापारी अब गांव ढाणी पहुंचकर अनाज की सीधी खरीद करेंगे। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें। सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 01123978046। वहीं राज्य का नंबर 014122252624 है। राज्य सरकार की ओर से आम जन की सहायता के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय कोरोना वॉर रूम के फोन नंबर 181 पर भी फोन कर सहायता ली जा सकती है।
आज राजस्थान पुलिस दिवस है। आज ही के दिन 1949 में राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी लॉकडाउन में दिन रात काम कर लोगों की जान बचाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस मौके पर अपने संदेश में पुलिस महानिदेशक डॉ भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 26 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।